वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर 3 ड्रेनेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं और अब तक हमने हिमालयन रिवर्स को डिस्कस किया। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और हमने ये भी देखा कि जब रिवर्स बांग्लादेश में जाती हैं कैसे उनके नेम चेंज हो जाते हैं और फिर जब दोनों कन्वर्ज करती हैं तो फिर उसका क्या नाम रखा गया है, इसके बारे में भी जाना। आज हम डिस्कस करेंगे द पेनिनसुलर रिवर्स। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट्स। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया में देखें तो जो वाटर डिवाइड, मेन वाटर डिवाइड बना गया है वो है वेस्टर्न घाट्स। किसने बनाया है मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुलर इंडिया में? वेस्टर्न घाट्स ने, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, द कृष्णा and the Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal। बहुत सी रिवर्स जो पेनिनसुला की, वो जैसे कि महानदी होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। ईस्टवर्ड यानी कि इस तरफ को फ्लो करती हैं और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। बच्चों, ये सब हम फिर मैप में भी देखेंगे, लेकिन पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। These river make deltas at their mouths। और बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो क्या बनाती हैं? डेल्टास बनाती हैं। डेल्टास बच्चों आपको पता ही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। लेकिन बहुत जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में भी बहती हैं, इस तरफ को। ठीक है। और ये कौन सी है? द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर। सिर्फ, और अगर लॉन्ग रिवर्स में बात करें तो नर्मदा और तापी ही ऐसी दो रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और क्या बनाती हैं? एस्चुरीज। याद रखना, यहाँ पे एस्चुरीज की स्पेलिंग गलत दिए गए हैं बच्चों। सही स्पेलिंग होते हैं ESTUARIS। ठीक है, एस्चुरीज। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। और जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर्स का वो स्मॉलर है। ठीक है, छोटा है। क्या क्या देखा हमने कि जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया में, वो जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, जो ये मेजर रिवर्स हैं, कावेरी, ये ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती हैं, यानी कि इस तरफ को फ्लो करती हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। और बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये डेल्टास बनाती हैं। और हमने देखा कि कुछ जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, लेकिन दो लॉन्ग रिवर्स भी हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और वो है नर्मदा एंड तापी। और ये अरेबियन सी में मिलने से पहले क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मैप पे देख लेते हैं जो हमने पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि जो मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि महानदी, ये रही महानदी रिवर, आप मैप में देख सकते हैं। ये देखिए, पहले डेल्टा बना रही है और उसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये महानदी यहाँ से आ रही है और फिर डेल्टा बना के फिर ये बे ऑफ बंगाल में जा रही है। और हमने गोदावरी रिवर, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सारी रिवर्स जो हैं पहले क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं, फिर जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। ठीक है, ये रही कृष्णा एंड ये कावेरी। ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पर जो है नर्मदा रिवर है और ये रही तापी रिवर। ठीक है, ये जो है वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और एस्चुरीज बनाकर जो है अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। ठीक है। और हमने देखा कि बच्चों जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? यहाँ पर। ये जो वेस्टर्न घाट है वो एज ए वाटर डिवाइड है। अब वाटर डिवाइड कैसे है?
तो देखो बच्चों, कुछ रिवर्स जो हैं इस तरफ को फ्लो कर रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 लॉन्ग रिवर्स इस तरफ को फ्लो कर रही हैं, यहाँ पर छोटी रिवर्स जो हैं फ्लो कर रही हैं इस तरफ को। अब ये इन रिवर्स को जो है डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ वाली इस तरफ को है और यहाँ वाली इस तरफ को। तो फिर जो वेस्टर्न घाट है वो क्या करेगा, एज ए वाटर डिवाइड काम कर रहे हैं ना। अब क्लियर हो गया ना क्यों हम वेस्टर्न घाट को पेनिनसुलर इंडिया में एज ए वाटर डिवाइड कहते हैं। वन मोर थिंग बच्चों, ये जो रिवर्स हैं डेल्टा क्यों बनाती हैं यहाँ पे पहले और फिर क्यों उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में क्यों जाती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले डेल्टा क्यों बनाती हैं? क्योंकि बच्चों जैसे कि हम जानते हैं जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर जो है फेवरेबल कंडीशन होती है डेल्टा बनाने के लिए, यानी कि रिवर्स को इतनी जगह मिल जाती है कि वो आराम से डेल्टा बनाती हैं और उसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। डिसकंटिन्यूटी ईस्टर्न घाट में होने की वजह से ये रिवर्स यहाँ पे डेल्टास बनाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बात करी पेनिनसुलर रिवर्स की कि वो कौन कौन सी रिवर जो है कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है और कौन कौन सी रिवर जो है डेल्टा फॉर्म करती है और कौन सी एस्चुरीज। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सभी रिवर जो मेजर रिवर्स थी जो कि ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं उनके बेसिन्स को स्टडी करेंगे, जैसे नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, फिर कावेरी बेसिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्मदा बेसिन। द नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो जो नर्मदा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो अमरकंटक हिल्स हैं मध्य प्रदेश में वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे सवाल उठता है कि इन रिवर्स का पानी कहाँ से आता है। अब ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कोई ग्लेशियर है तो ग्लेशियर से जो है बर्फ़ पिघल रही है और जो है ये रिवर्स राइज कर रही हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे स्पॉन्ज लाइक प्लेट्यूस है। स्पॉन्ज लाइक यानी कि ऐसे कोई बड़ा सा प्लेट्यू है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ठीक है, तो जब बारिश होती है, रेनफॉल होता है तो पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और फिर जो है यहाँ से ये रिवर्स बहने लगती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखो अब तक हमने जो है डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जब पढ़ा तो हमने क्या देखा कि ये जो है टिल्टेड है और किस तरफ को टिल्टेड है, ईस्ट की तरफ को टिल्टेड है, यानी कि इनकी जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है। तो फिर ये जो रिवर्स है वो सभी रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करनी चाहिए। ये रिवर्स नर्मदा और तापी रिवर जो है वेस्ट की तरफ क्यों फॉलो करती हैं ये हम देखेंगे। तो होता क्या है कि जो रिफ्ट वैली फॉर्म होती है ना फॉल्टिंग की वजह से, जो रिफ्ट वैली फॉर्म्ड हुई है फॉल्टिंग की वजह से, उसकी जो स्लोप है वेस्ट की तरफ है, इसीलिए जो नर्मदा और तापी है वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। अब रिफ्ट वैली क्या होती है, तो बच्चों आपको याद होगा हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज करती हैं, मान लो ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स थी, जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में जो है एक वैली फॉर्म्ड होती है, इसी को हम कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, और ये जो वैली है वो फॉर्म्ड हुई है विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में। ठीक है, जहाँ से नर्मदा जो है वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि ये जो रिफ्ट वैली विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में फॉर्म्ड हुई, उसकी जो स्लोप थी वो वेस्ट की तरफ थी, इसलिए नर्मदा और तापी रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा creates many picturesque locations. The marble rocks near Jabalpur where the Narmada flows through a deep gorge and the Dhuandhar Falls where the river plunges over steep rocks are some of notable ones. अब जो नर्मदा रिवर है बहुत से ऐसे पिक्चर्स क्यू लोकेशंस बनाती हुई जाती है। पिक्चर्स क्यू यानी कि एक अट्रैक्टिव जो है देखने लायक कुछ लोकेशंस बनाती हुई जाती है। तो जो मार्बल रॉक्स हैं नियर जबलपुर के पास जो है मार्बल रॉक्स हैं, यहाँ से नर्मदा रिवर जो है वो डीप जॉर्ज बनाती हुई जाती है। डीप जॉर्ज बच्चों आपको याद होगा, डीप जॉर्ज क्या होते हैं कि जब रिवर माउंटेन्स को कट करती हुई फ्लो करती है ना,
उसे हम कहते हैं डीप जॉर्ज, ठीक है। यानी कि दो माउंटेन्स को कट करती हुई जाती है तो वो डीप जॉर्ज बनाती है। और आप समझ सकते हो कि अगर 2 माउंटेन्स हैं इस तरह से और बीच में से जब रिवर फ्लो कर रही हो तो वो कितनी अट्रैक्टिव लगती है, यानी कि एक पिक्चर्स की लोकेशन बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर ये धुआंधार फॉल्स बनाती है। धुआंधार फॉल्स यानी कि ये एक वाटरफॉल बनाती है जिसमें जो है वाटर वो इतनी स्पीड से नीचे को गिरता है कि वहाँ पर जो कुछ वाटर जो है वो ऐसे लगता है कि धुआं धुआं ही वहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। आपने देखे होंगे बहुत बार पिक्चर्स में ऐसे वाटरफॉल्स जहाँ पर जो है पानी इतनी स्पीड से नीचे आता है कि सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा होता है आसपास, ठीक है। इस तरह से जो है याद रखिएगा कि जो नर्मदा बेसिन है यानी कि जो नर्मदा रिवर है वो क्या क्या बनाती है, डीप जॉर्ज बनाती है और धुआंधार फॉल्स बनाती है, ठीक है। जो मार्बल रॉक्स है ना जबलपुर के पास में वहाँ पर, ठीक है। All tributaries of Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. ये चीज़ का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है बच्चों आपको कि जो नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सभी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, इतनी छोटी हैं कि हम इन्हें मैप में भी बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं। राइट एंगल पे क्यों ज्वाइन करती हैं बच्चों, तो हम आप जानते हो जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और मैंने आपको बताया अभी कि वो किस में विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीचों बीच फ्लो करती है, यानी कि माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स जो हैं उनकी जो रॉक्स है वो इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं कि वो जो रिवर है वो उन्हें तोड़ नहीं सकती है, तो जो स्पेस उनके बीचों बीच होती है वहीं से वो फ्लो करती हैं और ट्रिब्यूटरीज जो है आके नर्मदा रिवर पे राइट एंगल पे मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से राइट एंगल पे मिलती हैं नर्मदा रिवर के साथ। और जो नर्मदा रिवर है वो कौन सा पैटर्न बनाती है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है, ठीक है। गंगा रिवर जो है वो डेंटेट्रिक पैटर्न जो है गंगा बनाती है। डेंटेट्रिक यानी कि DENDRITIC डेंटेट्रिक पैटर्न, ठीक है। डेंटेट्रिक पैटर्न यानी कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए वो फ्लो करती है और जहाँ पे स्ट्रांगली कनेक्टेड रॉक्स होती है वहाँ पर कौन सा पैटर्न बनता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न, जो कि नर्मदा रिवर फॉर्म करती है, ठीक है बच्चों। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और जो नर्मदा बेसिन है वो किसे कवर करती हुई जाती है, मध्य प्रदेश और गुजरात को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पेनिनसुलर रिवर्स, द नर्मदा बेसिन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द तापी बेसिन, द गोदावरी बेसिन, ठीक है। आल्सो वन मोर थिंग बच्चों, नर्मदा रिवर की कंजर्वेशन के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जिसका एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम क्या था, नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। नमामि देवी नर्मदे जो है मिशन स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने नर्मदा रिवर की कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। That's all for today students. Thank you and have a nice day.